हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनका समय है 5वीं सदी ईसा पूर्व। याद रखिएगा, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण मिलता है अनुश्रुतियों के आधार पर। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी और इस ग्रंथ में यानी मुद्रा राक्षस में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंधीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापदम नंद के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। वरामिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे, याद रखिएगा। और बृहजातक पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता जो है आदि इनकी प्रमुख ग्रंथ है। इनकी पंच सिद्धांतिका जो है, ध्यान रखिएगा, पंच सिद्धांतिका जो है यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत की रचना की है। और आर्यभट्ट जो है, याद रखिएगा, आर्यभट्ट इनका जो समय है 4वीं-5वीं शताब्दी है। और आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों और पृथ्वी की परिधि का भी पता लगाया। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की। तो याद रखिएगा, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच वार्तालाप का वर्ण है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में क्या है, किनका वार्तालाप है? तो नागसेन और हिंद यवन शासक मिनांडर के बीच का वार्तालाप जो है इसमें वर्णित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास किनके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। इन्होंने मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान संकुतलम आदि की जो है रचना की। तो कालिदास का जो है जो रचनाएं हैं इसको ध्यान रखिएगा। मालविका अग्निमित्रम, ऋतुसंहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभवम, अभिज्ञान संकुतलम आदि इनकी रचना है। इनके द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम 5 अंकों का जो है नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कलहड़ के राजत रंगणी से जो है ज्ञात होता है। तो कलहड़ के द्वारा जो लिखा गया है वह है राजत रंगणी। राजत रंगणी से जो है हमें कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास के बारे में जो है पता चलता है। राजत रंगणी में कुल 8 तरंग और 8000 के लगभग श्लोक हैं। इस ग्रंथ की रचना कलहड़ ने राजा जय सिंह के शासन काल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबादीन के द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहड़ की राजत रंगणी का जो है आगे विस्तार किया। अश्वघोष, याद रखिएगा, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टियर से की जाती है। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख है, बोधचरित, सौदरानंद और तीसरा है सारिपुत्र प्रकरण। इनमें प्रथम 2 महाकाव्य हैं और अंतिम नाटक ग्रंथ है। सौदरानंद में बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का जो है वर्ण है और इसमें 18 सर्ग है। हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक को, याद रखिएगा, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। कौन कौन ये तीनों नाटक ग्रंथ हैं? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो हर्ष के जो संस्कृत 3 नाटक हैं जिनके रचयिता हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उद्यान के अंतःपुर की परिणय कथा का वर्ण हुआ है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं और यह नाटक वत्सराज उद्यान और उसकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका नागरिका की परिणय कथा तथा बड़ा ही रोचक वर्ण करता है।
नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है, इसमें 5 अंक हैं। जयदेव ने हर्ष को भास, कालिदास, बाण, मयूर आदि कवियों की समकक्षता में रखते हुए उसे जो है कविता कामिनी का साक्षात हर्ष निरूपित किया है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक जो है उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें कह सकते हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने ट्रावनकोर राज्य से प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं महाकवि भास के नाम से, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के जो नाम हैं याद रखिएगा, प्रतिज्ञा, योगंधराण्य, स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक्य, पंचरात्र, बाल चरित, दूत घटोचक, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, अविमारक और चारुदत्त। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की, ध्यान रखिएगा, और इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसके मूल लेखक कौन है तो आपको मालूम है, विष्णु शर्मा। देखिए रूडगॉटन के अनुसार अगर बात करें तो पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में और 200 से अधिक स्वरूप जो है उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर दानिश यानी अबुल फजल के द्वारा शीर्ष के तहत कराया गया था। आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र व्याकरण जो है याद रखिएगा व्याकरण नामक पुस्तक हिंदी और संस्कृत में लिखी थी। तो आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र व्याकरण नामक पुस्तक हिंदी और संस्कृत में लिखी थी। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य, याद रखिएगा भास्कराचार्य, इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय में विभाजित है। सिद्धांत शिरोमणि 12वीं शताब्दी में मेताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद हेनरी टॉमस कोलब्रुक के द्वारा 19वीं शताब्दी में किया गया। इसमें हिंदू नियमों का उल्लेख है। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। दंडी ने 10 कुमार चरित्र एवं काव्य दर्श की रचना की है। तो याद रखिएगा दंडी ने 10 कुमार चरित्र एवं काव्य दर्श की रचना की। मनु स्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं, इसकी रचना मनु के द्वारा की गई की गई मानी जाती है। मनु स्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना की। इस नाटक में ब्राह्मण चारुदत्त एवं उज्जैनी के प्रसिद्ध गणिका बसंत सेना के आदर्श प्रेम की जो है कहानी वर्णित है। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2री सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। प्रमुख रचनाकारों की प्रमुख जो रचनाएं हैं याद रखिएगा सूरदास, सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य और लहरी। सूरदास की जो रचनाएं हैं सूरसागर है, सूरसरावली है, साहित्य लहरी। तुलसीदास का है जो तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और राजशेखर की जो रचनाएं हैं ध्यान रखिएगा काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद साल भांजिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इतिहास के पिता किनको कहा जाता है? अगर स्पष्ट शब्दों में आपसे पूछा जाए तो सही जवाब होगा हेरोडोटस। देखिए फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस है। यूनानी लेखक हेरोडोटस, इनका समय 5वीं सदी ईस्वी पूर्व है और इन्हें इतिहास का पिता माना जाता है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं
सती ईस्वी पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण जो है मिलता है अनुश्रुतियों के आधार पर। और सेकंड प्रश्न है, इसमें आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अष्टध्यायी, ठीक है, एक तरफ अष्टध्यायी दूसरे तरफ यास्क। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है महाभास, निरुक्त और वर्तिक। तो देखिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अष्टध्यायी का संबंध जो है पाणिनि से है, जो कि हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है। महाभास का संबंध पतंजलि से है, निरुक्त का संबंध यास्क और वार्तिक का संबंध कात्यायन से है। थर्ड नंबर है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो आपको मालूम है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं कौन? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी और इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है, बताइए। देखिए अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस यानी डी ऑप्शन, ये चारों जो है शास्त्रीय पुस्तकों में से, यानी ये चारों शास्त्रीय पुस्तक जो है गुप्त काल में लिखी गई थी, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, बताइए कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है कालिदास, दंडिन। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे दंडिन। देखिए सूरदास की जो रचना है सूरसागर है, सूरसरावली है, साहित्य लहरी है, और दंडिन या दंडी, ठीक है, इनका जो रचना है 10 कुमार चरितम। तुलसीदास का जो रचना है याद रखिएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, और कालिदास का जो रचना है अभिज्ञान शंकुतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, और भवभूति का जो रचना है एक है उत्तर रामचरितम। कुमारदास का जो रचना है जानकी हरणम है, ध्यान रखिएगा। 10 कुमार चरितम या 10 कुमार चरित के लेखक कौन है या किसने लिखा? तो 10 कुमार चरित के लेखक हैं, सही जवाब है दंडी। और कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? आपको मालूम है, सही जवाब होगा कालिदास। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? सही जवाब होगा जानकी हरणम। जानकी हरणम किसने लिखा है? आपको मालूम है, सही जवाब क्या होगा? और प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है? देखिए उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का जो है प्रसिद्ध नाटक है, जिसके 7 अंकों में राम जीवन की कथा है, यानी इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। बाकी जो है मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम, ये कालिदास की रचना है, यानी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 यानी 10, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सही जवाब है नाट्य शास्त्र से। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ नाट्य शास्त्र को कहते हैं। और 11 नंबर सुमेलित कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 11 नंबर में सुमेलित करने के लिए दिया गया है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए पाणिनि का संबंध किससे है? तो अष्टाध्यायी से है। वात्सायन का संबंध कामसूत्र से, चाणक्य का संबंध अर्थशास्त्र से, और कलहण का अष्टाध्यायी, याद रखिएगा। कलहण का राजत रंगणी, अष्टाध्यायी नहीं, राजत रंगणी। तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए पाणिनि का जो संबंध है, पाणिनि ने जो रचना किया था, किसका रचना किया था? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी, ठीक है। वात्सायन ने कामसूत्र का, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र, और कलहण, बताइए कलहण राजत रंगड़ी। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, ठीक है, व्याकरणाचार्य पाणिनि थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। कामसूत्र के लेखक वात्सायन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीतिक शास्त्र पर
जो है प्रसिद्ध ग्रंथ और शास्त्र की रचना की। कलहड़ ने राजत रंगड़ी में जो है कश्मीर का इतिहास लिखा। 12 नंबर है, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कलहड़ के पुस्तक का नाम है, बताइए, राजत रंगड़ी। 13 नंबर है, कलहड़ के द्वारा रचित राजत रंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कलहड़ के द्वारा रचित राजत रंगड़ी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है कश्मीर के इतिहास से, सी ऑप्शन। 14 है, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब होगा पाणिनि। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 15, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ रचनाएं दी गई है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए भारवी का रचना कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कीर्ता अर्जुनियम, यानी ए का 2। इसके बाद हर्ष ने क्या रचना किया था? हर्ष की रचना है, बताइए, नागानंद। और कालिदास का, तो आपको मालूम है कालिदास का मालविका अग्निमित्रम और राजशेखर का कर्पूर मंजरी। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, यहां पे आप रिवीजन कर सकते हैं। भारवी का रचना जो रचनाएं हैं कीर्ता अर्जुनियम है, हर्ष का नागानंद है, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम है, राजशेखर का रचनाएं जो है वह कर्पूर मंजरी। 16 नंबर में आपको बताना है कि निम्नलिखित संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब होगा नौषधीय चरित्र, ठीक है, कीर्ता अर्जुनियम और शिशुपाल वध। लेकिन इसमें जो 10 कुमार चरित्र दिया गया है यह सही नहीं है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी डी ऑप्शन। देखिए भारवी के द्वारा रचित रचना जो है कीर्ता अर्जुनियम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्ण है। नौषधीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष के कीर्ति का अस्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि जो है मां के द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्ण है जो महाभारत से ली गई है। कीर्ता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नौषधीय चरितम बृहत्तरई कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। इसमें आपको जो है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो विशाख दत्त, बताइए विशाख दत्त, इनका संबंध किससे है? देखिए विशाख दत्त जो है ये नाटक है, इसका संबंध नाटक से है। विशाख दत्त का संबंध नाटक से है। वारामिहिर का संबंध किससे है? तो खगोल विज्ञान। चरक का संबंध किससे है? तो चरक का, बताइए, चरक का किससे है? चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त गणित। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट किया करिए। जो भी आपको प्रश्न मालूम है, जो भी पॉइंट आपको मालूम है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। या जिस प्रश्न का क्वेश्चन आपको मतलब जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है, जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको पता है, आप हमें कमेंट में सिर्फ ऑप्शन बताइए। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। विशाख दत्त नाटकार थे। मुद्रा राक्षस जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्र गुप्तम नाटक से जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। वारामिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे और वृहजातक, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे। चरक संहिता इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और अखंड खादक की जो है रचना की है। 18 में आपको बताना है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? सही जवाब है चिकित्सा, सी ऑप्शन। और 19 नंबर है वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित है? यूनानी ज्योति विद्या पर। यूनानी ज्योति विद्या पर वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में ग्रीक ज्योति विद्या पर जो है आधारित है। ध्यान रखिएगा। और 20 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुबंधु का संबंध कादम्बरी से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कादम्बरी की रचना वर्ण भट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं।
शेष तीनों विकल्प आपका जो है सही सुमेलित है। सुबंधु संस्कृत भाषा के एक कवि थे और ये वासुदत्ता के रचयिता हैं। 21 है मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ है। बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध भिक्षु हैं नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर, इनके दोनों के बीच जो है संवाद जो है इसमें वर्णित है। तो याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के बीच जो है वार्तालाप इसमें वर्णित है। 22 नंबर है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर जो है प्रकाश डालता है? बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? सही जवाब है मिनांडर। ठीक है। और 23 नंबर है मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो सही जवाब है बताइए नागसेन, सी ऑप्शन। 24 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करिए। अमीर खुसरो का संबंध किससे है? देखिए एक तरफ दरबारी कवि, दूसरी तरफ राजा। तो अमीर खुसरो किस राजा के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से। ध्यान रखिएगा और आप लोग कमेंट नहीं करें, ध्यान रखिए इस बात को भी। कालिदास किस राजा के दरबारी कवि थे? कालिदास का संबंध किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इन सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है। हरिसेन, इनका संबंध किससे है? तो हरिसेन का समुद्रगुप्त से है और वर्णभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से है। ठीक है, तो चलिए यहां पे फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अमीर खुसरो का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है, कालिदास का चंद्रगुप्त द्वितीय से है, हरिसेन का समुद्रगुप्त और वर्णभट्ट का संबंध हर्षवर्धन से है। 25 नंबर है राजत रंगड़ी के लेखक कलहण के समय शासक कौन था? राजत रंगड़ी के लेखक कलहण के समय शासक था जयसिंह। राजत रंगड़ी के लेखक कलहण के समय कश्मीर का शासक जयसिंह था और इसका समय 1128 से 1149 ईस्वी है। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कलहण ने अपनी महान कृति राजत रंगड़ी को पूरा किया। राजत रंगड़ी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से 6ठे तरंगों में कारकोट तथा उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न, कलहण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? कलहण कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? आपको मालूम है, सही जवाब होगा क्या? 8 तरंग है। 27 नंबर है कलहण की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कलहण की राजत रंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? इसका सही जवाब दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, बताइए, जोनराज एवं श्रीवर। जोनराज एवं श्रीवर। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जोनराज एवं श्रीवर। कश्मीर के हिंदू राज का इतिहास हमें कलहण की राजतरंगिणी से जो है ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहण ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबेदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वान जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहण की राजतरंगिणी का जो है आगे विस्तार किया। 28 है सौदरानंद किसकी रचना है? सौदरानंद किसकी रचना है? तो अश्वघोष की। अश्वघोष कुषाण शासक जो है कनिष्क के राजकवि थे। याद रखिएगा, अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। इनकी रचनाओं में 3 प्रमुख है, बुद्धचरित्र, सौदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र प्रकरण, इन तीनों रचनाओं को ध्यान रखिएगा। 29 नंबर है नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक थे। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है हर्षवर्धन, डी ऑप्शन। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। इनकी जो है रचना है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर है हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का
लेखन किया था? सही जवाब है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, यानी बी ऑप्शन। 31 है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय ग्रंथ है? सही जवाब होगा बृहत संहिता, सी ऑप्शन। और देखिए, बृहत संहिता गुप्त काल में वरामिहिर के द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। 32 में जो है आपको बताना है कि कूट का प्रयोग करके कि कौन सा सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, आप कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। 32 प्रश्न संख्या है। देखिए, इसका सही जवाब होगा, इसमें जो सही है पहला, तीसरा और चौथा। मृक्ष कटिकम का संबंध शूद्रक से है, मुद्रा राक्षस का संबंध विशाखदत्त से है और हर्षचरित का संबंध वाणभट्ट से है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, बोधचरित की रचना वसुबंधु ने नहीं बल्कि कनिष्क के राजकवि और चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल और सरस वर्णन मिलता है। अश्वघोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टियर से की जाती है। 33 है, प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको कथन पर विचार करके बताने हैं। पहला कथन है, पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमरसी हर्षवर्धन से संबंधित है और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केवल तीसरा, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वरामिहिर, चौथे कुशकार अमरसी, पांचवें वास्तुकार शंकु, छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क और सातवें विद्वान जो थे व्याकरणज्ञ वर रुचि और आठवें जादूगर बेताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटकर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, जबकि पाणिनि संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। महाभास पतंजलि के द्वारा रचित व्याकरण रचना है। आगे बढ़ते हैं और 34 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए मिलान करते हैं। वरामिहिर, इनका मूल ग्रंथ कौन है? तो बृहत संहिता। विशाखदत्त, इनका जो मूल ग्रंथ है वो है विशाखदत्त का, बताइए। तो विशाखदत्त का है देवी चंद्रगुप्तम। और शूद्रक का जो मूल ग्रंथ है वो है आपका मृक्ष कटिकम। और विलहण का जो मूल ग्रंथ है वो है विक्रमांक देवचरित, यानी डी का 5। सही जवाब होगा बी ऑप्शन में दिया गया है। और इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वरामिहिर की स्वर प्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक विशाखदत्त के द्वारा लिखित है। मृक्ष कटिकम शूद्रक ने लिखा है तथा विक्रमांक देवचरित्र विलहण की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। चरित्र और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। 35 है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत जो है वह है आपका, देखिए इसका सही जवाब होगा पद्मगुप्त का 9 सांग चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति। डी उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत जो है पद्मगुप्त का 9 सांग चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सियक द्वितीय का एरसोल अभिलेख और भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के जो है अभिलेख तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। देखिए, पद्मगुप्त के 9 सांग चरित्र में जो है परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है।
36 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब है कर्पूर मंजरी, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब है हर्ष, मतलब कि ए ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। और कर्पूर मंजरी जो है हर्ष है, कहने का मतलब इनका लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन जो सुमेलित नहीं है वही आपको बताना था। मालविका अग्निमित्रम का संबंध कालिदास से, बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है, सौदरानंद अश्वघोष, तो ए ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। यानी देखिए कर्पूर मंजरी की जो कर्पूर मंजरी है इसकी रचना हर्ष के द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर के द्वारा की गई थी। तो अन्य तीनों सही सुमेलित है ऑप्शन ए को छोड़कर। 37 है, जो संकुतलम है किसने लिखा है? संकुतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने। देखिए कालिदास के 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय अभिज्ञान संकुतलम। और इन प्रथम 2 महाकाव्य, इनमें जो प्रथम 2 हैं यानी जो रघुवंश और कुमार संभव है, ये 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं और अंतिम 3 जो है नाटक ग्रंथ हैं। 38 है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो कालिदास की जो 7 कृतियां हैं उनको ध्यान रखिएगा, जो कृति इनमें मतलब कि भिन्न है वही आपका सही सुमेलित होगा, यानी मतलब कि सही ऑप्शन होगा, सुमेलित नहीं। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो मृच्छकटिकम जो है कालिदास की कृति नहीं है। मृच्छकटिकम कालिदास की नहीं बल्कि शूद्रक की रचना है। बाकी इसमें जो मेघदूतम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम दिया गया है वो है कालिदास की रचना। 39 है, कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र, सी ऑप्शन। कालिदास के द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा जो है वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित शुंग का पुत्र था। 40 है, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? सही जवाब है मालविका अग्निमित्र। 41 है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं भास, यानी बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट है। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्न वासवदत्ता और चारुदत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। 42 है, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, इसका सही जवाब दीजिए। सही जवाब है कौन है? तो जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीति काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में गीतों से समन्वित है। 43 है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही जवाब है लक्ष्मण सेन। 44 है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं इनका नाम है जयदेव, सी ऑप्शन। 45 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है। तो देखिए अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? अष्टांग संग्रह का संबंध आयुर्विज्ञान से है। 10 रूपक का संबंध नाट्य कला से है और लीलावती का संबंध किससे है? तो गणित से है और महाभाष्य का संबंध व्याकरण से है। इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और यहां पे जो है रिवीजन कर लेते हैं। देखिए अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से, महाभाष्य व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। 46 तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह कथन जो है किस ग्रंथ में कहा गया है आपको बताना है। सही जवाब है
यह गीता में कहा गया है। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। 47 है, जो यहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? जो यहां है वह अन्यत्र भी है, जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कथन किस ग्रंथ में कहा गया है? सही जवाब है यह महाभारत में कहा गया है। 48 है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। सही जवाब है पंचतंत्र। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित था। इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। रुडगटन के अनुसार अगर बात करें तो पंचतंत्र की 50 से अधिक भाषाओं में और 200 से अधिक जो स्वरूप है उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयर और दानिश यानी अबुल फजल के द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। 49 है, पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है विष्णु शर्मा के द्वारा। 50 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। 50 में सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ लेखक और दूसरे तरफ ग्रंथ का नाम दिया गया है। तो बताइए सर्ववर्मा के ग्रंथ कौन है? सर्ववर्मा का संबंध किससे है? तो सही जवाब है कातंत्र। सर्ववर्मा का संबंध कातंत्र से है। शूद्रक का बताइए, आपको मालूम है सही जवाब होगा शूद्रक का मृच्छकटिकम। विज्ञानेश्वर का संबंध किससे है? तो विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा से है और कलहण का राजतरंगिणी से है। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और यहां पे आप रिवीजन कर सकते हैं। सर्ववर्मा का संबंध जो है यानी सर्ववर्मा के मतलब जो ग्रंथ है इसके मतलब कि सर्ववर्मा ने किस ग्रंथ को लिखा है? तो कातंत्र, शूद्रक ने मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा और कलहण ने राजतरंगिणी ग्रंथ का रचना किया था। 51 है, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा भास्कर, सी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में बीज गणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीज गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर सेकंड या भास्कराचार्य ने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों लीलावती, बीज गणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। 52 है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे कौन? तो भास्कराचार्य। 53 है, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। देखिए आर्यभट्ट जो है चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका जो समय है याद रखिएगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। 54 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? सही जवाब है आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। 55 है, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो महेंद्र वर्मन। देखिए मत विलास प्रहसन का जो लेखक है महेंद्र वर्मन है। यह एक संस्कृत नाटक है और इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में इसमें जो है विवरण मिलता है और यह एक जो है परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है।
56 है मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? इसका सही जवाब दीजिए। मनु स्मृति का संबंध है समाज व्यवस्था से, ए ऑप्शन। मनु स्मृति जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित हैं, इसकी रचना मनु के द्वारा की गई मानी जाती है। मनु स्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था और हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है। 57 है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? सही जवाब है मनु, सी ऑप्शन। 58 है निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? सही जवाब है मनु को। और 59 है शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार देखिए किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में इसे फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया जाता है। शून्य की खोज किसने की? रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने और सुमेरियों ने। तो सही जवाब है भारतीयों ने। 61 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो द नेचुरल हिस्ट्री का संबंध टॉलेमी से दिया गया जो कि सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है प्लिनी द एल्डर थे, ठीक है, और बाकी जोड़ा जो है सही सुमेलित है। 62 है निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, बी ऑप्शन। देखिए दिए गए विकल्प में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य जो यंत्र है वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति और संगीत का भाग रही है, जबकि सितार, सरोद और तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है, ठीक है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में पूर्व मध्यकाल यानी 800 से 1200 ईस्वी के बीच जो चीजें हैं इनको डिस्कस करेंगे, पूर्व मध्यकाल के संदर्भ में बातें करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि घटना चक्र का ऑल पीडीएफ जो है अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।